सर ऊपर ले जाएंगे आप जरा, वो क्या आया था आपको आंसर फाइनली? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, वही मैं सही कर रहा था। सर तो ये सही वाला क्वेश्चन है अभी आप जो लिख रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ये सही वाला है। यहाँ पे जो है ना, प्लस की जगह माइनस, मतलब यहाँ पे ऐसे ओरिजिनल क्वेश्चन में माइनस दिया था, जबकि असली में प्लस होना चाहिए। लेकिन कुछ तो गड़बड़ माइनस वन निकाल, -2 से प्लस सी, हाँ, लेकिन तो ए शायद प्लस लास्ट वाले में -3 रहेगा। इसमें क्या हो रहा था ना कि x की वैल्यू 1 या -1 कोई एक चीज पुट करने पे ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जा रहा था। देखो, तो सर अगर मैं अगर वहाँ पे फोर्थ टर्म के अंदर -2c रहता वन ना, पुट तो करूँ, लास्ट में वन भी पुट करूँ, -3 आना चाहिए तो ही होगा एक जी। मिनट एक मिनट एक मिनट, वन पुट करूँ मैं, 2c, हाँ यहाँ पे -3, या इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूँ, ठीक सर है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे जाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालेंगे? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो कोफिशिएंट्स ए बी सी में ऐसे टाइप के हुए, तो जैसे तुम एक बार ऐसे देखो, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक का जो एक रूट है, वन ऑफ द रूट, वो हम लोग बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो 1 रहेगा। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट की तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए आ गया। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि, एक मिनट, यहां पे प्लस था, हाँ यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस। वाला टर्म कैसे उड़ेगा? क्या? वहां पे प्लस अब आएगा तो वाला टर्म कैसे उड़ेगा? अब बता रहा हूं मैं। अब इसमें तुम जैसे x की वैल्यू -1 पुट करो, ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या किया, x की वैल्यू जो है वो -1 पुट की, तो इससे जो है देखो क्या बन जाता है, a प्लस बी प्लस 2c, x की वैल्यू -1 पुट करने पे माइनस ऑफ 2a, फिर प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस 2b माइनस सी। ठीक है, अब देखो a और -2a, ये लोग कैंसिल हो गए, b एंड -2b, ये लोग भी कैंसिल हो गए, 2c -c एंड -c, ये लोग भी कैंसिल हो गए। इसका मतलब -1 इसको सेटिस्फाई कर गया, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू -1 क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। तो इसका एक रूट -1 है। अच्छा, अगर हम लोग को इसका दूसरा रूट निकालना होता ना, तो हम लोग क्या करते, जैसे मान लो दूसरा रूट इसका अल्फा होता, अगर
तो हम लोग दूसरा रूट निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देते हैं का कंसेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस a प्लस बी प्लस 2c अपॉन, नहीं उल्टा लिख दिया, a माइनस 2b माइनस सी होल अपॉन a प्लस बी प्लस 2c। अब इस माइनस साइन को जब तुम इधर लेके आ जाओगे, उससे जो है क्या आ जाएगा, तुम्हारा दूसरा रूट आ जाएगा। समझे? तो अब वैसे अगर तुम ऑप्शंस देखो, इफ यू सी ऑल द ऑप्शंस, उसमें किसी भी ऑप्शन में -1 नहीं है, उसके किसी भी ऑप्शन में -1 नहीं है, इसलिए जो है वो नन ऑफ दीज हो गए। इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि इसका एक रूट जो है वो हम लोग हिट एंड ट्राई से निकालते हैं। तो x की वैल्यू 1 या -1 ऐसे पुट करने से जो है कोई एक रूट वो दे देती है। ठीक है। अब 16 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 16 के बाद 18 है आई थिंक। हाँ 21 18 भी है ना? 18 देखो 18 क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो 8 एंड 2 है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो है वो 3 एंड 3 है। तो हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के क्या रूट्स होंगे वो फाइंड करना। मतलब एक तरीके से हम लोग ए और बी में इंटरेस्टेड है। अच्छा, ए यहां से आता सम ऑफ रूट्स की वजह से, तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे सम ऑफ रूट्स विच इज 10 दैट इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब ए की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई? -10 आ गई। बी जो है उसको हम लोग कैसे लिख सकते थे? मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट से आता बी सी अपॉन ए। तो 9 इज इक्वल टू बी अपॉन 1। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई हमारी। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स -10x प्लस बी, इसके क्या क्या रूट्स होते हैं? अब ये तो क्वाड्रेटिक के रूट्स पता है, इसके रूट्स जो है वो 1 और 9 होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात ये वाली? यस सर। अब 18 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 21 सर। 21, उसके बीच में और कोई नहीं है? सर 20th कैसे करेंगे? 20 वाला? हाँ सर। ओके। 20 वाले में देखो सर ने वो कुछ थियरी बताई थी। क्या हुआ सर ये 20th क्वेश्चन के लिए ना वो सर ने कुछ बताया था थियरी वेरी कुछ। अच्छा, जैसे मान लो कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और एक और क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो इससे जो क्वाड्रेटिक बन रहा है और इससे जो क्वाड्रेटिक बन रहा है वो सेम क्वाड्रेटिक बन रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही बोला गया है। अगर क्वेश्चन पढ़ो तो ठीक है। अच्छा, अब इससे जो क्वाड्रेटिक जनरेट होता है वो क्या होता? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा is identically same as x minus alpha square into x minus beta square.
मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इधर एक्सप्रेशन और इधर का एक्सप्रेशन सेम लिखा हुआ है, तो यहां से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होंगे एंड अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, अब पहले इसको लेके चलते हैं कि अगर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अल्फा बीटा के बराबर है तो इससे अल्फा बीटा की दो वैल्यू आ सकती है, एक तो 0 आ सकती है और एक 1 आ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। सर वो थोड़ा इसी ईयर रिपीट ऊपर वाला। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो क्वाड्रेटिक अल्फा बीटा से बन रहा है सेम क्वाड्रेटिक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से बन रहा है। अपने ओपन कर दे, उधर तक समझा। हाँ, फिर तुम ऐसे सोच सकते हो कि इधर का जो सम ऑफ रूट्स है और इधर का जो सम ऑफ रूट्स है उसको इक्वेट किया, इधर का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और इधर का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसको इक्वेट किया, क्योंकि दोनों जगह से तो सेम क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। हाँ सर। तो सॉरी, अब इसको देखो, अब इसको ध्यान में रख के अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो इससे अल्फा बीटा की दो वैल्यू आ सकती है 0 और 1। तो अब दो केस लेने पड़ेंगे हम लोग को। केस 1 कि इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 एंड केस 2 इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी जो हम लोग चलेंगे वो कहाँ चलेंगे? केस 1 में चलेंगे। कहाँ चलेगा तो सर? अब देखो अल्फा बीटा अगर 0 है, अच्छा इसको तो अभी लिखना बाकी ही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा 0 है, इसका मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि सर या तो अल्फा 0 या फिर बीटा 0 है। या तो अल्फा 0 या तो बीटा 0। अच्छा, जब अल्फा 0 होता, जब मान लो अल्फा 0 होता तो 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा स्क्वायर। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन चला गया। हाँ। अरे रुको देखता हूँ। होस्ट जील बन ओ नहीं, क्या था आईडी 891 4009।
हेलो रोहित सर। हेलो रोहित सर। दो मिनट रुकना, तब तक तुम लोग 2 मिनट ब्रेक ले लो, एक छोटा सा। हेलो, हेलो सर। अभी दिख हाँ रहा सर, है? आपकी आवाज सुनाई दे रही है और दिख भी रहा है। हाँ भी ठीक है वीडियो सर। वीडियो दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, ठीक है। सो कहाँ पे थे? हाँ, तो अपने यहाँ पे थे कि अल्फा बीटा या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो अगर अल्फा बीटा 0 है, इसका मतलब या तो अल्फा 0 या तो बीटा 0। तो जैसे मान लो कि अल्फा 0 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बीटा 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 एंड 1। ठीक है, तो देखो अल्फा 0 पे बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 1। तो अल्फा कॉमा बीटा, ये जो रूट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? 0,0 या 0,1। सही लिखा है हमने? आई होप सही लिखा है। यस। अब हम लोग यहां पे आते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इससे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? 1 थी, मतलब -2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इससे जो है ये समथिंग ऐसे टाइप की चीज बन गई, टी स्क्वायर
माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे टी की दो वैल्यू आएगी, टी की जो वैल्यू आएगी 2 एंड -1 आएगी। टी की क्या वैल्यू आएगी? 2 एंड -1। तो टी की वैल्यू 2 आना मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 आना, अल्फा बीटा 1 होना, और टी की वैल्यू -1 आना मतलब अल्फा प्लस बीटा -1 आना एंड अल्फा बीटा 1 आना। अब इसकी जो है वो 1,1 ये सॉल्यूशन होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा 2 एंड अल्फा बीटा 1। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इसको अभी तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे पास 4 सॉल्यूशन आए। एक ये रूट्स का, ऐसे देखो कलर चेंज करता हूं, 4 सॉल्यूशन आए। ये कैसे, ये वाला जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना तब तुमको पता चलेगा। एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक 1 1 आएगा, एक 0 1 आएगा और एक 0 0 आएगा। सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस, मतलब 4 ऐसे x की वैल्यू आ सकती है। तो इसमें थोड़ा सा 20% कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस वाले रूट को फाइंड करने के लिए। तो लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कुछ इजी तरीका ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, तुमको पता है? ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, तो कोई इजी क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आता। नहीं सर, मतलब इसका अप्रोच कुछ अलग करके कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा ही है? नहीं, यही अप्रोच है। ये तो एक्चुअली मतलब मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा, इसलिए मेरे को बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर जैसे मान लो से तुमको आता है, सब कुछ आता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। 2 to 2.5 minutes will be sufficient. सर आप केस 1 रिपीट कर सकते हो? केस 1 में देखो, केस 1 में अल्फा बीटा 0 है, ठीक है। तो या तो अल्फा 0 हो जाए या बीटा 0 हो जाए, तभी तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो जैसे मान लो हम लोग ने अल्फा 0 कर दिया, तो बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गया। तो उससे बीटा की वैल्यू क्या आ गई? या तो 0 या तो 1। तो जो अल्फा कॉमा बीटा जो दो रूट्स हैं वो या तो 0 0 रूट हो जाए या 0 1 रूट हो जाए, ठीक है। मतलब एक दोनों रूट 0, एक रूट 0, एक रूट 1 हो जाए। फिर केस 2 में हम लोग को लेना पड़ेगा कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर हमने यहाँ से ये अल्फा 0 है, इसके हिसाब से हमने बीटा का वैल्यू निकाला। तो दूसरा कंडीशन हम लोग बीटा 0 डाल के अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो उसमें भी ना, उसमें भी जो आएंगे उसमें तुम्हारा ऐसे आएगा, 0 0 आ जाएगा एंड 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को तो बस वो बताना है कि दो रूट्स वाले कौन कौन से। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि 0 1 एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट 0 1 है और एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट 1 0 है, तो वो डिफरेंट क्वाड्रेटिक बनेंगे कि सेम क्वाड्रेटिक बनेंगे? सेम ही बनेंगे। तो इसलिए मैंने फिर क्या कहते हैं, बीटा 0 डाल के अल्फा की वैल्यू नहीं निकाली, उससे भी यही चीज बनती, तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन? आपने क्या लिखा है? वो W सिंबल है उसका? हाँ, ये ओमेगा कहते हैं इसको। इसको मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, अभी तो फॉर द टाइम बिंग इसको छोड़ सकते हो।
तो यूनिटी मतलब 1 की दूसरा कुछ रहता है? 1 1 1। सर तो 1 का क्यूब रूट 1 नहीं होता? नहीं, 1 के क्यूब रूट 3 होते हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है ना, तो एक्स की वैल्यू 3 होती है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जो दो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और ये जो 1 जो है वो रियल रूट है। तुम ही सोचो ना, एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल कितने रूट्स देगा? 3। 3 रूट्स देगा ना। तो तुम अब मैं चलो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया, तो इससे x की वैल्यू 1 आ गई, या इससे ये हो गया। अब इसमें अगर तुम x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -1 प्लस माइनस, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो दो रूट्स हैं, इससे दो आते हैं ना, वो ये होते हैं। हाँ, और इसमें एक खास बात ये भी होती, मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा एक रूट जो है वो -1 प्लस आई रूट 3/2 है, ये ओमेगा है। तो जब तुम इसका स्क्वायर कर दिए होते तो वो दूसरा रूट अपने आप बन जाता, -1 माइनस आई रूट 3/2, इसका स्क्वायरिंग कर देते तो। इसीलिए क्या कहते हैं, वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो तुम सोचो ना कि जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन ऐसे लिखूं, इफ आई राइट x रेज टू 4 इज इक्वल टू 1, तो इसके कितने रूट्स होने चाहिए बताओ? 4 रूट्स होने चाहिए, इसके 4 रूट्स होने चाहिए। अच्छा, इसके जो 4 रूट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। 1 और -1 तो तुमको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आयोटा रेज टू 4, आयोटा का डेफिनेशन क्या होता है? रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। तो आयोटा रेज टू 4 क्या होगा? 1। तो आयोटा रेज टू 4 जो होता है वो खुद क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए आयोटा जब मैं यहां पे पुट करता तो वो इसको सेटिस्फाई करता। सिमिलरली जब मैं माइनस आयोटा पुट करता तो अगेन वो आयोटा रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 बन जाता, और आयोटा रेज टू 4 इटसेल्फ इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 बन जाता। तो मतलब हम लोग बचपन में क्या सीखे रहते थे? बचपन में हम लोग यही सीख रहते थे कि भाई यही, जिसे x रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 है, तो इसके जो है केवल x इज इक्वल टू प्लस एंड -1 होंगे रूट्स। ये तो जो है ये क्या है? उसके रियल रूट्स हैं, उस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, और बाकी जो दो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, समझ में आई बात? yes. अच्छा, अभी और कौन से क्वेश्चन पे चलना है हम लोग को? चैट बॉक्स में, अरे उसमें मिट गया मेरा सब, तुम लोग बताते जाओ ना। और कौन सा क्वेश्चन? 21 देखो। डिविएट हो गया था क्या क्वेश्चन से, हम लोग कुछ ज्यादा ही डिविएट हो गए। क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया मेरे को। मैं बोल रहा था क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही डिविएट होके चले गए हम लोग कहीं तो। हाँ हाँ, क्या कर सकते, चलो कोई नहीं। आप तो जैसे ये क्वाड्रेटिक है और इसमें बोला गया कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब जैसे मान लो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है,
तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स 1 होता, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के होता। सही लिखा है? हाँ सर। हाँ ओके। सर। तो हम लोग को के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड क्यूबिंग कर देते हैं, ठीक है? तो क्यूबिंग करने पे कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, अल्फा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस के। तो अल्फा रेज, गौरव सर ने ना क्या किया था कि अल्फा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना उसके अंदर -1 कर दिया था, इसलिए वो क्वाड्रेटिक बन जाता। तो बाद में उसमें से उन्होंने वैल्यू निकाली थी। किसमें? तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना, उसके अंदर 1 को दूसरी साइड ले लिया था, इसलिए वो क्वाड्रेटिक बन गया और बाद में वैल्यूज निकाल ली अल्फा की और बाद में के की। अच्छा, अल्फा की वैल्यूज निकाल ली, फिर उसके बाद यहाँ पे पुट किया। हाँ तो सर। वो तो शायद थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन उन्होंने वैसे किया। चलो, अल्फा क्यूब माइनस के हो गया। अच्छा, अल्फा रेज टू 6, अल्फा रेज टू 6 मतलब इसका होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब मतलब 3 इंटू माइनस के। अच्छा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? 1। तो अब देखो, इफ यू ऑब्जर्व देन वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन के। दिख रहा है? अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। -16 प्लस 4 20/2 है, तो 4 प्लस माइनस 2√5/2 मतलब 2 प्लस माइनस √5। ये वाला ऑप्शन समझा? ये वाली Yes. चीज। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, कौन सा है? मेरे को बताओ, मेरा सब वो हो गया है, मिट चुका है, और ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ऊपर जाने में 22 किसी को डाउट है? 26। 26 सर 23। सर 28। 23 चलो पहले 23 कर लेते हैं। Sum of roots is equal to sum of the square of their reciprocals। अच्छा, एपीजीपी के बारे में थोड़ा सा मैंने वो दिया था क्या कि जैसे मान लो अगर ए बी सी एपी में है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए बी सी अगर जीपी में है तो हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और ए बी सी अगर एचपी में है तो इसको हम लोग लिखते हैं बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। ये जो तीन चीज है ये हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज वाला एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? खैर फॉर द टाइम बिंग इतना याद रख लिया हम लोगों ने। सो अब देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके सर रूट्स जो अल्फा पे। वो कॉपी करना है एचपी और जीपी वाला। चलो हो गया। हाँ सर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने ऐसा बोला कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
सर According- हमारे एग्जाम में जीपी एचपी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे क्या? मतलब अगर मतलब आएंगे तो बस उतने आएंगे कि बस जीपी का इंफॉर्मेशन क्या है, कि जैसे मान लो कहीं ए बी सी जीपी में है, तो सर मुझे नहीं समझा जीपीएपी, एक और बार बता दोगे? मतलब देखो जैसे मान लो 3 टर्म्स अगर कहा जाए एपी में है, तो उन 3 टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, अगर 3 टर्म्स कहा जाए कि जीपी में है, तो उन 3 टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बीच वाले का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। अगर 3 टर्म्स एचपी में है, तो उसमें हम लोग बीच वाले को क्या लिखेंगे? 2ac अपॉन ए प्लस सी। बस इतना फॉर्मूला याद रखना तुमको, और कुछ नहीं करना। ओके सर, थैंक यू। एक सेकंड थोड़ा सा कॉपी करने। चलो ठीक है, कॉपी कर लो, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अच्छा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? माइनस बी बाय ए। अच्छा, ऊपर हम लोग को ऐसा लिखना चाहिए, मतलब एलसीएम वगैरह लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा, वी आर मच मोर इंटरेस्टेड इन दिस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो माइनस बी बाय ए। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाय ए होता है, तो उसका होल स्क्वायर क्या होता? बी स्क्वायर बाय होल स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाय ए होता है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता? अगेन सी स्क्वायर बाय ए। तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। कैंसल, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ये और ये इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी। तो देखो ये कुछ ऐसा बन गया, 2a स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो ये किसकी कंडीशन थी? ये तो ऐसे ए बी सी ए पी वाली कंडीशन थी ना, कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू एक्सट्रीम का सम। सर माइनस ए बी स्क्वायर होता ना? किधर? हाँ सर, माइनस 2ac होता ना? हाँ सर, माइनस ए बी स्क्वायर होता या फिर माइनस 2ac। गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस होता। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैं इसको इधर लेके आ गया और इसको इधर लेके आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से मिडिल की तरह एक्ट करेगा, ए स्क्वायर सी। फिर ये दोनों जो है एक्सट्रीम की तरह एक्ट करेंगे, सी स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर। ये लोग किस में हो जाएंगे? सर कैसे किया आपने? यहाँ तक तुमको समझ में आया? हाँ ये चीज, हाँ हाँ, वो कैसे निकाला वो सब समझा। हाँ, फिर ये स्टेटमेंट कैसे लिखा वो नहीं समझा। हाँ देखो ए बी सी अगर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, इसको याद कर लो। मतलब 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स जो बचा वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? मिडिल टर्म की तरह एक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर सी लिखिए। फिर ये जो दो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहे होंगे? एक्सट्रीम की तरह एक्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर लिख लिया
और यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिख लिया। तो अगर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए बी सी आर इन एपी। तो बस यहीं से लिखा कि दे आर इन एपी। आया? हाँ सर। नहीं आया? नहीं समझ में आया सर। देखो जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है 2p इज इक्वल टू q प्लस आर, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इससे हम लोग लिख सकते हैं q p r, ये लोग किस में होंगे? AP में होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर q p r AP में, तो इससे हम लोग ये कंडीशन लिख सकते थे ना 2p इज इक्वल टू q प्लस आर। तो यहां से फिर हम लोग यहाँ पे भी जा सकते थे। तो यहाँ पे वही जो p का काम कर रहा है वो a स्क्वायर c कर रहा है, जो q का काम कर रहा है वो bc स्क्वायर कर रहा है, और जो r का काम कर रहा है वो ab स्क्वायर कर रहा है। समझा। ठीक है, चलो गुड। अच्छा 23 के बाद अब कौन सा? सर 25th वाले में सर वो आंसर आ रहा है लेकिन आंसर उनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन में से नहीं आ रहा है। देखो जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक है। एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 2 यहां था और यहां आ गया, फिर इसका साइन चेंज हो गया। तो पता है ये किसका इंडिकेशन है? जैसे मान लो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा होते और मेरे को वो क्वाड्रेटिक फॉर्म करना होता जिसके रूट्स -1 अपॉन अल्फा एंड -1 अपॉन बीटा हो, तो मैं क्या करता? पहले तो अल्फा बीटा, क्योंकि इसके रूट्स थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कर रहा हूं मैं, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1 0 होता। फिर उसके बाद हम लोग ने -1 अपॉन अल्फा को x माना था, याद आ रहा है कुछ? जो रिक्वायर्ड रूट थे, उससे अल्फा क्या बनता? -1/x। फिर उस अल्फा को हम लोग क्या पुट करते? यहां पे पुट कर देते, तो 2 टाइम्स -1/x का होल स्क्वायर -5 टाइम्स -1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा? 2/x स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो और मैंने क्या किया, दोनों के रूट्स निकाले, फिर उनको ऑब्जर्व किया कि क्या है, मतलब कैसे आ रहा है। तो जो पहला क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए? जो गिवन क्वाड्रेटिक है और जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है उनके कोफिशिएंट्स को एनालाइज करके। तो देखो इससे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आया, और जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में गिवन था वो भी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 था। इसका ये मतलब है कि अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स -1 अपॉन अल्फा एंड -1 अपॉन बीटा होने चाहिए। लेकिन आपने ये कैसे पता लगाया कि दूसरा वाला रेसिप्रोकल है पहले वाले के रूट्स? देखो मेरे को ऐसे हिंट लगी कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था और जो कांस्टेंट टर्म था वो लोग इंटरचेंज कर गए, इफ यू सी। तो ये कब होता है पता है? जब 1 अपॉन अल्फा होता है तब होता है ये वाली चीज, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो x का कोफिशिएंट था उसका साइन रिवर्स कर गया। तो ये कब होता है? जब माइनस आ जाता है। ये बात ध्यान रखना आगे कभी भी, ठीक है? जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि 3x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो बताओ कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे? तो देखो ये लोग इंटरचेंज कर गए और इसका साइन सेम है अभी भी, इसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो जाएंगे। अच्छा, अगर बोल दे 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स हो जाएंगे -1 बाय अल्फा एंड -1 बाय, इस चीज को याद रखोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। सर 24th वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा आंसर नहीं आया सर। 24th वाला शायद मैंने मना किया था क्या करने को, क्योंकि ये अभी पढ़ाया नहीं है कॉमन रूट, मैंने कॉमन रूट मैंने पढ़ाया तो नहीं है भाई। सर अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 26, देखो किसी को 26 में भी डाउट था ना? देखो एक ऐसा दिया हुआ है, x प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4mn होल अपॉन 2 टाइम्स x माइनस n। इसका एक तरीके से रेंज पूछा गया, इसका क्या पूछा गया है? रेंज पूछा गया। तो इसका रेंज, जैसे ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो गया ना, तो इसका रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले y मान लेते हैं, याद है? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर ये पढ़ाया था। हाँ सर। फिर x में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म किए होते हैं हम लोग, तो क्या बनता? इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2xm माइनस 4mn इज इक्वल टू 2xy माइनस 2ny। अच्छा, एक्स स्क्वायर का तो टर्म यही है, फिर x के ये दो टर्म्स थे, तो 2 टाइम्स m माइनस y इंटू एक्स, फिर नॉन एक्स वाले ये थे 2n y माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये एक्स में क्वाड्रेटिक बना। और एम स्क्वायर कहाँ पे गया? एम स्क्वायर, अच्छा सॉरी एम स्क्वायर रह गया, यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद x रियल नंबर होता, तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो होता वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। याद आ रहा है ये वाली टेक्निक? 4 टाइम्स। एक बार रिपीट कर सकते सर? वो एग्जांपल देके थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? क्या कह रहे हो? If x is real, then d greater than equal to 0. हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हो सर? अरे ये वो था ना कि x एक रियल नंबर है, हाँ, इस क्वाड्रेटिक से जो रूट्स आएंगे वो x की वैल्यूज आएंगी, और x पहले से हमको पता है कि रियल नंबर है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर 4 टाइम्स m माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 4ac 8 नहीं, एक मिनट पूरा m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2my, m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2my मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाता है। ये समझ में आ रहा है सबको? मतलब 4 और 4 कॉमन आके उधर चला जाता। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बनता? एम स्क्वायर। सर 1 सेकंड के लिए ऊपर जाएंगे, बस 1 सेकंड के लिए।
ओके सर। एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2my माइनस एम स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 2ny इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एम स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m प्लस n इंटू वाई प्लस 4mn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये y में क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन क्या होता है, अवे फ्रॉम द रूट। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, अवे फ्रॉम द रूट। ठीक है, तो अब हम लोग को इसकी y की रूट्स निकालने पड़ेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ रही बात? अच्छा, ओ इतना करने की जरूरत ही नहीं है। यहां से हमको दिख रहा है, यहां से इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो 2m और 2n है। देखो यहां से अगर तुम सम ऑफ रूट्स निकालते तो 2 टाइम्स m प्लस n बनता, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते तो 4mn बनता। तो अगर मैं एक रूट को 2m लूं और दूसरे रूट को 2n लूं तो वो जो है ये वाली क्राइटेरिया फॉलो कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इससे भी वैसे जो रूट्स आते हैं ना वो 2m और 2n ही आते हैं। तो अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता, अवे फ्रॉम द रूट्स। सो जैसे मान लो m ग्रेटर देन n होता तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2m और y लेस देन इक्वल टू 2n। अब क्या पूछा गया, द वैल्यूज आर नॉट बिटवीन 2m। सी वाला ऑप्शन देखो, 26 का जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन क्या है कि 2m और 2n के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो हम लोग को ये भी करने की जरूरत नहीं, उधर ही हम लोग को पता चल गया ना, बिटवीन द रूट्स तो हो ही नहीं सकता, तो वही आंसर होगा। हाँ, लेकिन मतलब वो मेरे को रूट्स भी तो निकाल के दिखाने पड़ेंगे ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत समझ में आया। y ग्रेटर देन इक्वल टू m कैसे लिखा, इफ m ग्रेटर देन। सर लास्ट पार्ट थोड़ा सा एक बार समझा दीजिए। लास्ट कहाँ से लास्ट पार्ट, मतलब तब आफ्टर आपने जब डिस्क्रिमिनेंट लिखा y के फॉर्म में, उसके बाद का देखो डिस्क्रिमिनेंट लिखा मैंने y के फॉर्म में, तो बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था यहाँ पे। हाँ, वो कैलकुलेशन किया, उसके बाद क्या हुआ कि y में एक क्वाड्रेटिक बना हमारा, ये y में एक क्वाड्रेटिक बना। हाँ, वो समझ में आ गया सर। वो डिस्क्रिमिनेंट के बाद जो हुआ वो समझा दीजिए, वो जो y के डिस्क्रिमिनेंट के बाद। नहीं, इसको करना ही नहीं है। ठीक है, ये भूल जाओ। ओके सर। तो जैसे इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो 2m और 2n है। वो मैंने जस्ट ऑब्जर्वेशन से निकाला। कैसे निकाला देखो, सम जो है वो 2 टाइम्स m प्लस n आ रहा है, और प्रोडक्ट जो है वो 4mn आ रहा है। तो ये कब होता, जब एक रूट 2m होता और दूसरा रूट 2n होता। आपने ऐसे निकाला। हाँ, तो अब अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है, अवे फ्रॉम द रूट्स होता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 में सॉल्यूशन सेट क्या होता है, अवे फ्रॉम द रूट्स होता है।
तो 2m और 2n से दूर, और सी वाला जो ऑप्शन है उसने बोला कि बिटवीन द रूट्स है, सी वाला ऑप्शन है। अच्छा ओके सर, तो समझ पूछा गया आर नॉट, और नॉट, क्वेश्चन हाँ अगर था तो उसमें आर नॉट बोला गया, तो बिटवीन द हाँ रूट्स। समझ में आ गया सर लेकिन इधर हम लोग को अगर क्वेश्चन मतलब थोड़ा अलग होता, तो आपने 2m और 2n तो निकाल लिया रूट्स y के, लेकिन हम लोग को पता कैसे चलता कौन सा मतलब m बड़ा है कि n बड़ा है? नहीं तो फिर वो मैं ऑप्शन पढ़ता ना, ऑप्शन पढ़ने में मेरे को देखो तुरंत आइडिया लग गया कि एक ऑप्शन है बिटवीन 2m एंड 2n, तो इसमें m बड़ा हो या n बड़ा हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें क्या है, बोल रहा है बिटवीन द टू रूट्स है, और हमारा सोल्यूशन सेट क्या बोलता था, अवे फ्रॉम द टू रूट्स होता था। ठीक है, यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। 28। सर क्वेश्चन हाँ 27 में भी उसको y मान के फिर हाँ निकाल। हाँ, सेम प्रोसेस। ओके सर। 28, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28। आज भी हम लोग वहीं पे अटक गए। सर हाँ 27th वाले क्वेश्चन में मैंने मतलब सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैंने ये मतलब लगाया कि अगर ऊपर हम लोग x की कोई भी वैल्यू डाले, मतलब जो एक्सप्रेशन है ना क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है, तो वो एनी नंबर हो है ना? नहीं नहीं, उस अगर देखो एनी नंबर होता तो फिर उसका तो रेंज -∞ से +∞ आना चाहिए था ना, अगर मैं एनी नंबर लिखूं। लेकिन उसका रेंज अगर कहीं से कहीं आएगा, मान लो 3 से लेके 7 तक आ गया मान लो, तो फिर हम लोग लिख देते पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर, या -4 से लेके -1 आ गया तो मैं लिख देता कि ओनली नेगेटिव नंबर। तो उसके लिए तुमको रेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ओनली पॉजिटिव ही आना चाहिए। पर आंसर एनी नंबर है। एनी नंबर है। मैंने मतलब कुछ तो करके बिना सॉल्व करे कर दिया, तो वो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हमें करना चाहिए ना सॉल्यूशन। हाँ, इसमें y लेके करो, एक बार y लेके करना। ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं, उसको y लेके फिर x² में क्वाड्रेटिक बना लेना, जो ये वाला प्रोसेस सिखाया था इससे पहले वाला वो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इफ वन रूट इज इक्वल टू nth पावर ऑफ द अदर रूट, जैसे एक रूट मान लो अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा रेज टू n हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब देखो हमेशा हम लोग को ये लिखना चाहिए, सम ऑफ रूट्स निकाल के रख देना चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के रख देना चाहिए। सो अल्फा रेज टू n+1 इज इक्वल टू c बाय a, और ये तो है ही भाई। तो यहां से जो अल्फा आता वो क्या था, c बाय a टू द पावर 1/n+1। अब इस अल्फा को अपने यहाँ पे पुट करते, यहाँ पे इस अल्फा को पुट करते, तो देखो c बाय a टू द पावर 1/n+1, चलो इसको मिटा दो। बस अल्फा रेज टू n, अल्फा रेज टू n मतलब c रेज टू n अपॉन a रेज टू n द पावर 1/n+1 इज इक्वल टू -b बाय a। ठीक है, अब देखो c वाले टर्म c बाय a में हम लोग मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a टू द पावर n।
हाँ अब देखो, जैसे इस ए को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पेस हो जाता है। और उससे मतलब बहुत एक ही स्टेप में हो जाता है सर आंसर। तो a इंटू सी बाय ए टू द पावर 1 बाय n प्लस 1 प्लस a इंटू सी बाय ए टू द पावर 1 बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी। अब जब तुम इस a को अंदर लेके जाओगे तो अंदर जो है वो पता है किस तरीके से जाएगा, अंदर जाने के बाद वो a रेस टू n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अंदर जाने के बाद ये a रेस टू n प्लस 1 बन गया, तो यहाँ पे a रेस टू n प्लस 1 लिखा है और एक a नीचे लिखा है, तो a रेस टू n इंटू सी टू द पावर 1 बाय n प्लस 1। ऐसे ही इसको अंदर लेके जाओगे तो ये a रेस टू n प्लस 1 की तरह अंदर गया होगा, तो एक कैंसिल हो गया, तो a रेस टू यहाँ पे सॉरी e रेस टू n और a रेस टू n, a रेस टू n प्लस 1 अपॉन a रेस टू n a इंटू c रेस टू n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस b। अच्छा, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है इफ यू सी, तो क्वेश्चन में इसी चीज की वैल्यू पूछी गई है, तो वो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी। सर मैंने थोड़ा अलग किया है। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना अप्रोच होता है। तो ये लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, ये ए को अंदर कैसे लेके गए? हाँ सर। देखो मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सी चीज सिखाता हूँ कि जैसे मान लो कि a रेस टू n लिखा है इंटू सी टू द पावर 1 बाय n, तो तुम इस a रेस टू n को जब बाहर लेके आती तो वो क्या बनता, a बनता। अब इस a को जब तुम अंदर लेके जाती तो क्या होता कि यहाँ पे जो पावर लिखा है वो रेसिप्रोकल होके इसके पावर पे आ जाता, तो a रेस टू n इंटू सी टू द पावर 1 बाय n। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं x रेस टू 6 इंटू वाई का होल स्क्वायर, क्या सॉरी होल स्क्वायर नहीं, टू द पावर 1 बाय 2, तो ये जो बाहर आता वो कैसे आता, x क्यूब की तरह बाहर आता। ये बात क्लियर है? अब मेरे को जब इसको अंदर लेके जाना है तो x क्यूब में जो ये 3 में है इस पावर के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके x रेस टू 6 बनता। तो यहाँ पे भी हम लोग ने यही किया है। यहाँ पे अगर तुम देखो, समझ में आया। तो समझा? हाँ सर, थैंक यू। ओके, चलो भैया बस करते हैं। सर कल के टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस रह गए? कल के टेस्ट में, कल का टेस्ट जो है देखता हूँ कितने क्वेश्चन। I suppose 30 क्वेश्चन होने चाहिए, 30 क्वेश्चन होंगे, और टेस्ट जो है वो 1.1, भले उसमें ग्रुप में 1 आवर लिखा है, मैं उसको चेंज करा के 1.5 आवर्स करूंगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और किसी दिन जो है बैठ के रिमेनिंग डाउट्स कर लेंगे। सर एक छोटा सा डाउट है,
एक क्वेश्चन में ऑप्शंस में ना वो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ना हाँ उल्टा हाँ दिया है, वो प्रिंटिंग वो मिस्टेक है कि वो नहीं वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक मिनट। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे a टाइम्स रूट ऑफ एक e वाला लिखा है और एक j लिखा है, ठीक है। तो e को तुमको ऐसा वाला ब्रैकेट समझना है और j को तुमको ऐसा वाला ब्रैकेट समझना है। समझ में आई बात? तो जैसे पहले में देखो, तो तुम ऐसे देखो, ऐसा लिखा होगा 1, फिर उसके ऊपर e लगा दिया होगा प्लस m स्क्वायर और फिर j लगा दिया होगा। हाँ सर। इसका मीनिंग है a रूट e मतलब ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर ऐसा वाला ब्रैकेट। सर ये कोई मैथमेटिकल नोटेशन है? नहीं मैथमेटिकल नोटेशन नहीं है वो। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कभी कभी सिंबल्स कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे तुम देखो ना, जैसे तुम कभी पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करते हो तो कुछ सिंबल्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। हाँ सर। तो बस वो कुछ वैसे ही टाइप की चीज है। सर और एक तरह का साइन दिया हुआ है उसमें, अजीब सा। कहाँ पे? हाँ कुछ जी करके दिया हुआ है। क्वेश्चन 9 हाँ 10 में। हाँ, जी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। जी मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। सर नहीं, वो ठीक है, गौरव सर ने बोला और था एक बार और 55 मतलब कोई ब्रैकेट ही है ये, कोई ब्रैकेट ही है मतलब। हाँ क्या बोल रहे हो? एक बार 55 क्वेश्चन बस बता दो ना कैसे करना है। 55 कहाँ पे है? अच्छा ये देखो 55, देखो क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 एंड सो ऑन। तो अब देखो मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 एंड सो ऑन। अच्छा हमको ये तो पता है कि रूट 6 प्लस रूट 6 ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो क्या है, x के बराबर है। इसका मतलब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके सर, ओके सर। इससे x की दो वैल्यू आती, 3 एंड -2 आती। अच्छा x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती थी इस केस में, क्योंकि x तो किसी स्क्वायर रूट के बराबर है ना, और स्क्वायर रूट हमेशा कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव। सो -2 नहीं हो सकती x की वैल्यू। द ओनली वैल्यू ऑफ x व्हिच इज पॉसिबल इज 3। इस ओके सर। करने पर क्या क्या वैल्यूज आती? क्या हुआ? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर क्या क्या वैल्यूज आती? बता ना, 3 और -2। हाँ सर सर क्वेश्चन नहीं हो सकता, हाँ -2 क्यों नहीं हो सकता? -2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं x को -2 पुट कर दूं तो सर आपका इधर तो स्क्रीन चला गया। ओहो स्क्रीन चला गया, सही बात है। जैसे सुन लो अब, जैसे मान लो मैं x को -2 अगर पुट कर देता तो -2 जो है वो किसके बराबर होता, किसी रूट के बराबर। और रूट तो कैसा आउटपुट देता है, स्क्वायर रूट कैसा आउटपुट देता है, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो राइट हैंड साइड एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती और लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं -2 लिया होता x की जगह तो नेगेटिव क्वांटिटी होती, और ये दोनों कभी इक्वल तो हो नहीं सकते थे। तो इसलिए -2 को नेग्लेक्ट कर दिया हम लोग। सर -2 हाँ? नेगेटिव वैल्यू देता ना, इसलिए आपने नेगलेक्ट किया, पॉजिटिव वैल्यू देता, नेगेटिव देता ना। नेगेटिव देता इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया मैंने -2 को। शेयर होगा क्या? अरे
सर क्वेश्चन 31 में वो ब्रैकेट का मतलब चलो एक मिनट उसमें सर क्वेश्चन नंबर अजीब सिंबल्स आया है। हाँ क्या बोल रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 47 में भी वो अजीब से सिंबल्स आया है। हाँ तो ऑप्शन में ब्रैकेट्स है। जो ए वाला ऑप्शन है वो है 1/a-b का होल स्क्वायर। समझे? वो ब्रैकेट्स ही हैं, दो ब्रैकेट्स ओनली। जो भी अजीब से सिंबल्स हैं, दो ब्रैकेट्स, और कुछ नहीं है। उसका टेंशन नहीं लेना। सर वो 31st में भी हैं, उल्टे ब्रैकेट्स हैं। हाँ देखो, उल्टे ब्रैकेट्स जो होते हैं दोज रिप्रेजेंट्स ओपन ब्रैकेट। ठीक है, कभी तुमको जैसे उल्टे ब्रैकेट्स दिखे, उल्टे स्क्वायर ब्रैकेट्स, दोज आर नथिंग बट ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है? हाँ सर। ओके, सो सब डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट 2 क्लास तो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, मतलब वही लोकेशन ऑफ रूट्स वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस। टिल देन तुम लोग भी थोड़ा ट्राई करो और जो नहीं बने तुमसे। ठीक है, चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो, गुड बाय। गुड नाइट, थैंक यू। सर कल एप्लीकेशन ऑफ साइन ऑफ क्वाड्रेटिक आएगा? मैंने जो संडे तक पढ़ाया है ना उतना आएगा। ठीक है, जो संडे तक पढ़ाया है।